शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसी अंधेरी गली जहां जाने से सूरज की किरणें भी कतराती हैं। वहां खड़ी है एक पुरानी इमारत समय के गहरे निशानों के साथ। एक नाम जो कभी शहर की शान हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा है। सब कुछ बदल गया। एक भयानक रात और एक अभिशप्त कमरा। होटल राजमहल का रहस्य, कमरा नंबर 217। आज रात हम उस दरवाजे के पीछे झांकेंगे जिसे कभी नहीं खोला जाना चाहिए था। स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज 520 में। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो हेडफोन लगा लीजिए, लाइट्स बंद कर दीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे खौफनाक सफर के लिए जहां से वापसी नामुमकिन है। पुराने शहर की तंग गलियों के बीच एक बहुत पुरानी इमारत खड़ी थी। उस इमारत की दीवारों पर समय के गहरे निशान थे। कई जगह प्लास्टर टूट चुका था और खिड़कियों के शीशे आधे टूटे हुए थे। ऊपर लगा पुराना बोर्ड हवा के साथ हिलता रहता था। उस बोर्ड पर लिखा था, होटल राजमहल। आज ये होटल लगभग वीरान हो चुका था, लेकिन एक समय ऐसा था जब ये शहर का सबसे मशहूर होटल हुआ करता था। दूर दूर से लोग यहाँ ठहरने आते थे। रात में यहाँ संगीत बजता था, लोग हंसते थे और कमरों की रोशनी देर रात तक जलती रहती थी। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उस घटना के बाद धीरे धीरे लोग यहाँ आना बंद करने लगे और उस घटना का संबंध था दूसरी मंजिल के एक कमरे से। उस कमरे का नंबर था 217। शहर में धीरे धीरे इस कमरे के बारे में अजीब कहानियां फैलने लगीं। लोग कहते थे कि रात के 3 बजे उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कभी अंदर से किसी के रोने की आवाज आती थी, कभी ऐसा लगता था जैसे कोई दीवारों पर नाखून घसीट रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी उस कमरे में एक रात बिताता था, वो अगली सुबह पहले जैसा नहीं रहता था। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लोग डर के मारे शहर छोड़कर चले गए और कुछ लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। इसी वजह से धीरे धीरे होटल राजमहल वीरान हो गया। लगभग 5 साल पहले एक लड़का इस होटल में नौकरी करने आया। उसका नाम था रोहन। उसकी उम्र लगभग 24 साल थी। उसके पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। बहुत मुश्किल से उसे यहाँ नाइट मैनेजर की नौकरी मिली। उस रात जब वो होटल पहुंचा तो घड़ी में 11:30 बजे थे। होटल के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। रिसेप्शन काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, धीमी आंखें और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। वो होटल का चौकीदार था। सब उसे गणेश काका कहते थे। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते काका, मैं नया मैनेजर हूं। काका ने उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोले, पहली रात है? जी। काका ने गहरी सांस ली। यहाँ रातें थोड़ी अजीब होती हैं। रोहन हंस पड़ा। काका, मैं डरता नहीं हूं इन बातों से। काका ने धीरे से सिर हिलाया, फिर बोले, बस एक बात याद रखना, कमरा नंबर 217 कभी मत खोलना। रोहन ने पूछा, क्यों? काका ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि वो कमरा खाली नहीं है। रात धीरे धीरे बीत रही थी। घड़ी में 2:58 बजे थे। पूरा होटल सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक ऊपर से आवाज आई, ठक। रोहन ने सिर उठाया। कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई, ठक ठक। अब रोहन को थोड़ा अजीब लगा। उसे याद आया कि होटल में आज कोई मेहमान नहीं है, तो ऊपर कौन है? वो टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे गलियारे के आखिर में एक दरवाजा खुला दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था 217। रोहन धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली।
कमरा बहुत पुराना था। धूल भरा बिस्तर, टूटी अलमारी और दीवारों पर खरोंच। रोहन अंदर गया, तभी पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रोहन चौंक गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के कोने से आवाज आई, हाँ, हाँ, जैसे कोई सांस ले रहा हो। रोहन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई और वहां एक औरत खड़ी थी। उसका शरीर बहुत पतला था, बाल पूरे चेहरे पर थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो धीरे से बोली, तुम फिर आ गए। उस रात जब वो होटल पहुंचा तो घड़ी में 11:30 बजे थे। होटल के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। रिसेप्शन काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, धीमी आंखें और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। वो होटल का चौकीदार था। सब उसे गणेश काका कहते थे। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते काका, मैं नया मैनेजर हूं। काका ने उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोले, पहली रात है? जी। काका ने गहरी सांस ली। यहां रातें थोड़ी अजीब होती हैं। रोहन हंस पड़ा। काका, मैं डरता नहीं हूं इन बातों से। काका ने धीरे से सिर हिलाया, फिर बोले, बस एक बात याद रखना, कमरा नंबर 217 कभी मत खोलना। रोहन ने पूछा, क्यों? काका ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि वो कमरा खाली नहीं है। रात धीरे धीरे बीत रही थी। घड़ी में 2:58 बजे थे। पूरा होटल सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक ऊपर से आवाज आई, ठक। रोहन ने सिर उठाया। कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई, ठक ठक। अब रोहन को थोड़ा अजीब लगा। उसे याद आया कि होटल में आज कोई मेहमान नहीं है, तो ऊपर कौन है? वो टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे गलियारे के आखिर में एक दरवाजा खुला दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था 217। रोहन धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरा बहुत पुराना था। धूल भरा बिस्तर, टूटी अलमारी और दीवारों पर खरोंच। रोहन अंदर गया, तभी पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रोहन चौंक गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के कोने से आवाज आई, हाँ, हाँ, जैसे कोई सांस ले रहा हो। रोहन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई और वहां एक औरत खड़ी थी। उसका शरीर बहुत पतला था, बाल पूरे चेहरे पर थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो धीरे से बोली, तुम फिर आ गए। अचानक कमरे की दीवारों पर परछाइयां बनने लगीं और उसी पर लाइट जल गई। जब रोहन ने आंखें खोलीं, कमरा खाली था। बस फर्श पर उसका मोबाइल पड़ा था और दीवार पर एक नई खरोंच लिखी थी, 218। उस रात के बाद रोहन कभी नहीं मिला। 3 साल बाद 4 दोस्त उस होटल में घुस गए। उनके नाम थे आदित्य, समीर, विवेक और करण। वे रोमांच के लिए आए थे। वे सीधे दूसरी मंजिल पर पहुंचे और कमरा 217 में घुस गए। दीवारों पर सैकड़ों खरोंच थी। हर खरोंच के साथ एक नंबर लिखा था और सबसे नीचे लिखा था 218। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के कोने में एक लड़का खड़ा था। वो रोहन था। उसने धीरे से कहा, मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता। अचानक कमरे के बीचों बीच वही सफेद आंखों वाली औरत दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग खुद चल कर आए हो। फिर अचानक लाइट बुझ गई और कुछ सेकंड तक सिर्फ चीखों की आवाज आती रही। अगले दिन एक आदमी होटल के पास से गुजर रहा था। उसने ऊपर देखा। दूसरी मंजिल की खिड़की में 5 परछाइयां खड़ी थीं और दीवार पर लिखे नंबर 223 हो चुके थे। आज भी होटल राजमहल शहर के बीच खड़ा है, लेकिन कोई वहां नहीं जाता। लोग कहते हैं कि अगर आप रात के 3 बजे उस होटल के पास जाएं और दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखें, तो आपको कोई दिखाई देगा। कभी वो रोहन होगा,
कभी कोई और कभी आपको ऐसा लगेगा कि वो परछाई आपको ही देख रही है, क्योंकि कमरा नंबर 217 आज भी खाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सच्चाई तो ये है कि असली खौफ की शुरुआत इन 4 दोस्तों के गायब होने के बाद हुई। शहर की पुलिस ने इस मामले को बहुत दबाने की कोशिश की। होटल राजमहल के बाहर एक बड़ा सा लोहे का ताला जड़ दिया गया और बिल्डिंग को खतरनाक घोषित कर दिया गया। लेकिन पुलिस की फाइलों में एक ऐसा सच छुपा था जिसे दुनिया से दूर रखा गया। अचानक कमरे की दीवारों पर परछाइयां बनने लगीं और उसी पर लाइट जल गई। जब रोहन ने आंखें खोलीं, कमरा खाली था। बस फर्श पर उसका मोबाइल पड़ा था और दीवार पर एक नई खरोंच लिखी थी, 218। उस रात के बाद रोहन कभी नहीं मिला। 3 साल बाद 4 दोस्त उस होटल में घुस गए। उनके नाम थे आदित्य, समीर, विवेक और करण। वे रोमांच के लिए आए थे। वे सीधे दूसरी मंजिल पर पहुंचे और कमरा 217 में घुस गए। दीवारों पर सैकड़ों खरोंच थीं। हर खरोंच के साथ एक नंबर लिखा था और सबसे नीचे लिखा था 218। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के कोने में एक लड़का खड़ा था। वो रोहन था। उसने धीरे से कहा, मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता। अचानक कमरे के बीचों बीच वही सफेद आंखों वाली औरत दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग खुद चल कर आए हो। फिर अचानक लाइट बुझ गई और कुछ सेकंड तक सिर्फ चीखों की आवाज आती रही। अगले दिन एक आदमी होटल के पास से गुजर रहा था। उसने ऊपर देखा। दूसरी मंजिल की खिड़की में 5 परछाइयां खड़ी थीं और दीवार पर लिखे नंबर 223 हो चुके थे। आज भी होटल राजमहल शहर के बीच खड़ा है, लेकिन कोई वहां नहीं जाता। लोग कहते हैं कि अगर आप रात के 3 बजे उस होटल के पास जाएं और दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखें तो आपको कोई दिखाई देगा। कभी वो रोहन होगा, कभी कोई और कभी आपको ऐसा लगेगा कि वो परछाई आपको ही देख रही है, क्योंकि कमरा नंबर 217 आज भी खाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सच्चाई तो ये है कि असली खौफ की शुरुआत इन 4 दोस्तों के गायब होने के बाद हुई। शहर की पुलिस ने इस मामले को बहुत दबाने की कोशिश की। होटल राजमहल के बाहर एक बड़ा सा लोहे का ताला जड़ दिया गया और बिल्डिंग को खतरनाक घोषित कर दिया गया। लेकिन पुलिस की फाइलों में एक ऐसा सच छुपा था जिसे दुनिया से दूर रखा गया। उन 4 लड़कों में से जो एक लड़का था आदित्य, उसका एक बड़ा भाई था। उसका नाम था देव। देव पेशे से एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था जो पैरानॉर्मल मामलों पर रिसर्च करता था। जब पुलिस उसके भाई को नहीं ढूंढ पाई तो देव ने कसम खाई कि वो अपने भाई को उस शापित होटल से वापस लेकर आएगा। देव ने होटल राजमहल का 100 साल पुराना इतिहास खंगालना शुरू किया। शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में उसे होटल का ओरिजिनल नक्शा मिला। नक्शा देखते ही देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1920 में जब यह होटल बना था तो दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 216 और 218 तो थे, लेकिन कमरा नंबर 217 उस नक्शे में था ही नहीं। तो फिर वो कमरा कहां से आया? किसने बनाया उसे? गहरी छानबीन के बाद एक बहुत खौफनाक सच सामने आया। आजादी से पहले इस होटल के मालिक ने अपनी एक इकलौती बेटी को समाज से छुपाकर इसी होटल में कैद रखा था। उस लड़की का शरीर एक अजीब सी बीमारी से गल रहा था। कहते हैं उस लड़की ने अपनी खूबसूरती वापस पाने के लिए काले जादू और शैतानी ताकतों का सहारा लिया था। उसने होटल की 2 दीवारों के बीच एक गुप्त कमरा बनवाया, जिसे बाद में 217 का नाम दिया गया। उसने शैतान से एक खौफनाक सौदा किया था, मुझे हमेशा के लिए अमर कर दो, बदले में मैं तुम्हें इंसानी रूहें दूंगी। देव समझ चुका था कि वो सफेद आंखों वाली औरत कोई और नहीं, वही 100 साल पुरानी लड़की है जो आज भी अपने कमरे की दीवारों को इंसानी रूहों से सजा रही है। उसी रात के 1:30 बजे देव अपना भारी बैग ले देव ने अपनी टॉर्च जलाई और भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगा।
पहली मंजिल पार करते ही उसके बैग में रखा EMF मीटर पागलों की तरह बीप बीप करने लगा। रीडिंग इतनी ज्यादा थी कि मीटर का लाल बल्ब फटने वाला हो गया। जैसे ही वो दूसरी मंजिल के लंबे और अंधेरे गलियारे में पहुंचा, वहां शमशान जैसी एक सड़ी हुई बदबू फैली थी। गलियारे के आखिर में कमरा नंबर 217 का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से एक पीली सी रोशनी बाहर आ रही थी। देव ने अपना कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, एक औरत की आवाज जो कोई बहुत पुरानी धुन गा रही थी। देव ने दरवाजे को अपने हाथ से धक्का दिया। चू। दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर का नजारा देखकर देव के हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचा। कमरे की दीवारें सीमेंट या ईंट की नहीं थीं। कमरे की दीवारें इंसानों के सूखे हुए चेहरों से बनी हुई थीं। सैकड़ों चेहरे दीवारों में धंसे हुए थे और उन सब की आंखें सफेद थीं। उनमें से एक चेहरा उसके भाई आदित्य का भी था, जो मूक होकर रो रहा था। और कमरे के ठीक बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर वही औरत बैठी थी। उसकी पीठ देव की तरफ थी। वो एक पुराने आईने में अपने बाल संवार रही थी। देव ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से वो सिद्ध किया हुआ तावीज निकाला और चिल्लाकर बोला, मेरे भाई को आजाद कर दो चुड़ैल, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं। धुन अचानक रुक गई। औरत ने अपनी गर्दन को बिना शरीर घुमाए पूरा 180 डिग्री पीछे की तरफ मोड़ लिया। उसका चेहरा आधा गला हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ सफेद गड्ढे थे। उसने देव को देखा और एक ऐसी भयानक हंसी हंसी जिससे कमरे के सारे शीशे चटकने लगे। खत्म करने आए हो? उसने एक दोहरी खुरदुरी आवाज में कहा। यहां जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता। दीवार पर देखो, नंबर 224 तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अचानक दीवारों में धंसे हुए सारे चेहरों ने एक साथ चीखना शुरू कर दिया। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। देव ने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लोहे की तरह जाम हो चुका था। चुड़ैल अपनी कुर्सी से उठी और हवा में तैरते हुए देव की तरफ बढ़ने लगी। उसके लंबे सड़े हुए नाखून देव की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे।